प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवा चुना गया कर्मचारियों ने दिना नियुक्ति पत्र। प्रदेश जोधपुर और अजमेर में लगाया गया रोजगार मेला। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा 9 बरस पूरा व्यापार मौके प्रधानमंत्री कहा जनधन योजना गांव और गरीब ने मजबूती देवा साथ रोजगार देवा में निभाई है बड़ी भूमिका। नागौर जिला डीडवाना ने केंद्र सरकार की अमृत योजना में चुना जावारी बड़ी मिली सौगात। शहरी खेतर दूर दराज हल्का में पुगाई जावला पीवारू पानी। सावरना मीनारो आज आखिरी सोमवार देशभर शिव मंदिर में बैठा है कई धार्मिक आयोजन। नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सोना और तमको जीत रचा इतिहास। नीरज बनिया विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सोना और तमको जीत वाला पहला भारतीय। खबर में आप घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवा चुना गया कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र दिना। देश भर में आज 45 जगह रोजगार मेला लगाया गया। गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों में भर्ती करी गई है। यह रोजगार मेलो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता ने प्राथमिकता देने दिशा में एक कदम है। इन दौरान प्रधानमंत्री कहा कि अर्थव्यवस्था ने आगे बढ़ावा खातर हर क्षेत्र में विकास करना जरूरी है। में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश में भी रोजगार मेला लगाया गया। अजमेर सीआरपीएफ GC2 में लगाया गया रोजगार मेला रमाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 311 लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र बांटा। इन दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, महापौर ब्रिजलता हांडा और उप महापौर नीरज जैन मौजूद रहा।
केंद्रीय मंत्री कहा कि सरकारी नौकरी ने सुनहरो मौको समझना चाहिए या तो देश सेवारो मौको है। और कांस्टेबल्स जो अधिकतर राजस्थान के निवासी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर फिजिकली आज 300 से अधिक नवयुवक युवतियाँ आई हैं जिनको की चयनित किया गया है और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको आज यहीं पर हाथों हाथ वितरण किया जाएगा और जो किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाए तुरंत उनको ईमेल के माध्यम से उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए। पहले मैंने मेडिकल तक फाइट किया था, फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, तो इस बार मेरा फाइनल तक हो गया है और मेरे को ये नियुक्ति पत्र लेके बहुत खुशी हो रही है और मेरी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके और मेरा ड्रीम था ये कि मैं ये चाहती थी और मेरे को ये मिल गया। मेरा चयन एसएससी के थ्रू सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है और आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। जो प्रधानमंत्री जी के संबोधन में रोजगार मेले के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए, बड़ा ही खुशी का यह अवसर है हमारे लिए। 15 साल पहले इंडियन आर्मी में सर्व किया है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय सर्विस मैंने जब डिस्चार्ज लिया था मुझे जॉब के बारे में एक्चुअली में थोड़ा स्टडी करना पड़ा, तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और सीपीओ का जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो टीआर 1 और टीआर 2 को कंप्लीट करने में मोर देन 1 ईयर लगा था और ये प्रोसेस बहुत ही मतलब फास्ट ट्रैक हो गया और ये मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ मिला है, मुझे बहुत अच्छी मतलब फील हो रहा है। यह मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मेडिकल तक तो कर लिया था पर फाइनल नहीं हो पाया और मुझे आज यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल में नियुक्ति पत्र मिला है। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर सहायक प्रशिक्षण केंद्र में 8वां रोजगार मेलो लगायो गयो। मेला रमाए सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स में चुना गया उम्मीदवार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नियुक्ति पत्र देना या में करीब 265 प्रतिभागियों ने प्रशस्ति पत्र दिया गया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि स्वरोजगार मेला सु स्वरोजगार साथ सरकारी रोजगार मौका भी बढ़िया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना कि स्वरोजगारी बनाने के साथ साथ में देश में सरकारी नौकरियों के अवसर भी बढ़े। भारत सरकार में स्वीकृत कुल सभी तरह के 30 लाख पदों में से जो 10 लाख पदों की रिक्तियां थी 2022 के अक्टूबर से एक साल में उन 10 लाख नियुक्तियों को पूरा करना, इस संकल्प के साथ में प्रति माह देश भर में अनेक स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस श्रृंखला में आज इस 8वें राज्य रोजगार मेले में देश के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसमें 51,000 नवयुवकों को युवतियों को अलग अलग स्तर पर जो परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की है उसके साथ उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जो पहले का जो सिस्टम था उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, टाइम ज्यादा लगता था। अब इसको टाइम ने शॉर्ट कर दिया है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिल रहा है। पहले तो सर ये रोजगार मेला बहुत अच्छा हुआ क्योंकि रोजगार मेले के थ्रू हमें सीधा हाथों में मतलब रोजगार जी हमारा जो ये जॉइनिंग लेटर मिलता है और वैसे बाई पोस्ट जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। कभी जैसे कि बड़े बड़े हमारा छोटा सा गांव है उधर खाजवाड़ा में तो बहुत दूर पोस्ट ऑफिस है तो बहुत दूर जाना पड़ता है तो फिर कई टाइम लगता है, तो हम इधर आए और हमारे हाथ में सर ने रोजगार पहला मोटिव तो ये है कि सर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है कि जो लेटर पहले तो डाक के थ्रू आता था, आज क्या किया बाई एंड दिया है, तो जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने दिया तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आखिरकार 4 साल की मेहनत के बाद आज बहुत ही वो पा लिया सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन का बहुत दिनों से वेट किया था हमने, कितनी मेहनत की, आज फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वाइनिंग लेटर लेके बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल, एक तो जब आपके ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है और जब यहाँ पे स्टेज पे जब आपको मंत्री जी के हाथों से मिलता है तो ये बहुत खुशी की बात है, सम्मान वाली बात है। वित्तीय समावेश खातर शुरू करेगी प्रधानमंत्री जनधन योजना रा 9 बरस पूरा व्यापार मौके प्रधानमंत्री कहा कि जनधन योजना गांव और गरीब ने आर्थिक मजबूती देवाने साथ रोजगार रा मौका बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है।
जनधन योजना के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों का दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है और 5.5 करोड़ से अधिक पीएम जनधन खातों को डीबीटी का लाभ मिल रहा है। एक पर्टिकुलर संस्था का कार्य नहीं है, कार्य एक कैंपेन के रूप में चलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिसमें हमने विभिन्न विभागों को इन्वॉल्व किया। हमारे बैंक की जो ब्रांचें हैं उनका काफ़ी बड़ा इसमें रोल रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और समय समय पे जो बैंकों के द्वारा इसमें अपने लोकल लेवल पे, विलेज के लेवल पे कई कैंप्स लगाए जाते हैं जिनमें कि सबको प्रेरित किया जाता है इस अकाउंट खुलवाने के लिए, उनका बड़ा योगदान रहा है। समय समय पे बहुत हर स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। योजना से देश भर के लाभार्थियों के जीवन में आमूलचूल बदलाव नजर आ रहा है। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। मेरा भी जनधन खाता खुलेला है मेरे पति के साथ, दोनों का, और सभी को खुलवाना चाहिए जनधन खाता, सभी का फायदा है। इस योजना के मूल सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला, बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को जोड़ना, कम से कम कागजी कार्रवाई, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी और शून्य शुल्क के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, असुरक्षित को सुरक्षित बनाना, 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेंट लोकेशन पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण, सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद की सुविधा देना। सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देती है, जिसके तहत आप खाता नील होने पर भी 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थी तक पहुँचे और प्रणाली में लीकेज को रोका जा सके। साथ ही करोड़ों बैंक खाते खोलकर पीएम किसान, उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र में अमृत वाटिका के तहत पौधा लगाया। सांसद बोरा कहा कि हर मिनक ने पौधा लगावा साथ वाली सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभावनी चाहिए। इन मौके पर कहा कि आकाशवाणी केंद्र में मयूर उद्यान बनाए जा सके है, जिन माथे जे काम करू जावे तो या पर्यटन ने बढ़ाव देवाड़ो पहला। इन माथे दूरदर्शन रा केंद्राध्यक्ष सतीश देपाल सांसद बोरा ने भरोसा दिलाया कि वारा मार्गदर्शन में वे बेगा ही इन खातर जुगत करेला। हमारे जितने भी केंद्रीय कार्यालय इन पर हमने अमृत अवसर पर 75 कम से कम 75 वृक्ष, हम जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और मैंने स्वयं ने भी एक वृक्ष लगाया है। इसी आधार पर अमृत वाटिका का भी हमने यहाँ पर इस दूरदर्शन क्षेत्र में सतीश जी से मैंने आग्रह किया था और आज मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है और यहाँ पर भी अभी हमने 75 वृक्ष लगाने की बात की अमृत वाटिका के रूप में। मैं आज जिस तरह से आकाशवाणी पे गया हूँ, सतीश जी वहाँ पर भी मौजूद थे, मैंने इनसे आग्रह किया, वहाँ पर लगभग 300-400 पिकॉक जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है,
मैंने उनको कहा कि उन पिकॉकों को सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर उसका वायरिंग, फेंसिंग वायरिंग भी कराएं, ताकि जिस प्रकार से कुत्ते वगैरह के, लोग वगैरह के वजह से उनको कोई नुकसान नहीं हो, शारीरिक नुकसान नहीं हो, तो एक अच्छा वातावरण हो। चुगा डालने के लिए भी आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जयपुर में एक अभूतपूर्व क्रांति राष्ट्रीय पक्षी के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह रख सकते हैं। सभी ने एक प्रण लिया कि वे अपने नाम से जो है एक पौधा लगाएंगे और उस पौधे को जो है उसको वे उसका पूरा देखभाल करेंगे। हमारे आकाशवाणी में प्रत्येक दिन जो है पिकॉक्स करीब 300 पिकॉक्स वहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए एक आश्वासन दिया कि पिकॉक गार्डन जैसा निर्मित किया जाए ताकि पिकॉक की वहाँ पे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस सुझाव को हम लोग अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी जो है पिकॉक गार्डन के रूप में हम आकाशवाणी केंद्र में एक स्थापना का जो है सांप के कर कमलों से हम कराने का प्रयास करेंगे। किसी भी जीव के जीवन को बचाना जरूरी होता है, उसी प्रकार वृक्ष के जीवन को भी बचाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के क्रम में हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं और ये भी प्रण लेते हैं कि जो भी वृक्ष लगेंगे उन्हें नित्य हम पानी देंगे, खाद देंगे और उन्हें जिंदा रखेंगे। जयपुरा आमेर CISF 8वीं आरक्षित वाहिनी में रक्षाबंधन त्योहार रबोगे रक्षकों की राखी कार्यक्रम के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय पढ़निया वाहिनी बल सदस्या गए राखी बांध्या। किल्लत से जूझता रहा है, नहर का पानी भी यहाँ आया लेकिन उसकी सुचारू सप्लाई नहीं होने की वजह से पानी की किल्लत हमेशा रही, आज भी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 12.5 करोड़ रुपए यहाँ डीडवाना को दिए गए हैं। इससे जरूर पानी की जो समस्या है वो हल होगी। डीडवाना का नाम हमेशा से ही पानी की कमी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। इंदिरा गांधी नहर का पानी भी लोगों को यहाँ ज्यादा राहत नहीं दे सका। ऐसे में सरकार जयपुरा आमेर CISF 8वीं आरक्षित वाहिनी में रक्षाबंधन त्योहार मौके रक्षकों की राखी कार्यक्रम के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय पढ़निया वाहिनी बल सदस्या के राखी बांध्या। नागौर जिला डीडवाना ने केंद्र सरकार की अमृत योजना में चुना जावरी बड़ी सौगात मिली है। आपाड़ा दिना में भारत सरकार की अमृत योजना के जरिए दूर दराज हल्का रमाए जठा सरकारी कनेक्शन नी पूग पारिया हा। अब योजना के जरिए वहां हल्का में रहवाला लोगारी प्यास भी बुझ सकेला। डीडवाना शहरी क्षेत्र में जलदाय महकमा का निसू पाइपलाइन नहीं बिछाई गई ही। अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपया की लागत से शहरी क्षेत्र दूर दराज हल्का में महकमा का निसू पाइपलाइन बिछार पीपारू पानी पुगाई जावला। लेकिन उसकी सुचारू सप्लाई नहीं होने की वजह से पानी की किल्लत हमेशा रही, आज भी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 12.5 करोड़ रुपए यहाँ डीडवाना को दिए गए हैं। इससे जरूर पानी की जो समस्या है वो हल होगी। डीडवाना का नाम हमेशा से ही पानी की कमी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। इंदिरा गांधी नहर का पानी भी लोगों को यहाँ ज़्यादा राहत नहीं दे सका। ऐसे में सरकार की अमृत योजना में डीडवाना का चयन होना यकीनन डीडवाना वासियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे यहाँ न सिर्फ दूर दराज वाले इलाकों में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी बल्कि शहर की पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। शबीक अहमद उस्मानी, दूरदर्शन न्यूज, नागौर। श्री गंगानगर राकास्कार पंजाब सुगंग नहर में हिस्सा मुजब पूर्व पानी चलाबारी मांग ले 3 दिना सू शहर बारे पड़ाव केर बैठा हा। काल काश्तकार नाका तोड़र ट्रैक्टर साथ कलेक्ट्रेट पोगर जमर नारेबाजी कर्या। काश्तकार फैसलो कर्या कि जयपुर आबा माले आम आदमी पार्टी दोनों मुख्यमंत्रियों ने काला झंडा दिखाए विरोध प्रदर्शन कर्यो जावला। ये हमारी टैक्टिस थी कि हम 2 दिन बाहर बैठे रहे, हमने अपनी संख्या तय की। उसके आज हम कलेक्ट्रेट आ गए हैं। अभी तो हमने कलेक्ट्रेट को जाम किया है, और ये अशोक गहलोत जी ये जान लें अगर सोए रहे तो इन्हीं ट्रैक्टरों की टैंकियां भर के इन ट्रैक्टरों का मुंह जयपुर की ओर भी हो सकता है। यही ट्रैक्टर विधानसभा के बाहर भी हो सकते हैं और यही ट्रैक्टर उनके घर के आगे भी जा सकते हैं। ना तो हमें दिल्ली में कभी किसी बैरिकेड रोक पाए थे, ना आज गंगानगर रोक पाए हैं।
और ना ही अशोक गहलोत के जयपुर वाले बैरिकेड में रोक पाएंगे। एक तो वो ये सुन लें, और दूसरे लाला केजरीवाल सुन लें, आपके घर के आगे बहुत जल्द गंगानगर का किसान प्रदर्शन करने आ रहा है। और भगवंत मान जी 31 तारीख को हमने सुना आप जयपुर आ रहे हो, केजरीवाल और आप। राजस्थान का पानी बंद करने के बाद आप राजस्थान में वोटों की फसल काटने आ रहे हो। शहीद मेजर विकास भांबोरी मूर्ति रो अनावरण कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिल्ला टीबी कस्बा रामपुरा में राखीजो। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बैरियाड़ा केंद्रीय मंत्री सुभाष महलिया समेत कई जाने माने लोग मौजूद रहा। इन दौरान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला सु भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुआ। कार्यक्रम के दौरान मेजर विकास भांबू ने श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर एक निजी स्कूल में पर्यावरण संरक्षण खातर पढ़निया में जाग जगावारा धेसु कार्यक्रम राखीजो। विद्यालय रा वरिष्ठ अध्यापक गोपाल शर्मा बताया कि कार्यक्रम रमाए बिरखारा पानी रा बचाव और उनकी तकनीक रा बाबत विषय विशेषज्ञ आपरा विचार धर्या। इन मौके पढ़निया ने धरती रा पानी रो बेहतर बतावारा साथ है उनरा बचाव बाबत जानकारी दी गई। आज का जो प्रोग्राम था ये इंटरैक्ट क्लब के तत्वाधान उसके अनुरक्षण में रखा गया और इसमें जल संरक्षण के बारे में बच्चों ने अवेयरनेस क्रिएट करने के प्लान्स की एक प्रतियोगिता थी कि कैसे लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस तरह से जल को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों ने उसके विषय में बहुत अच्छे से अपने प्लान्स बनाए और उनको लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आज सावण महीनारो आखिरी सोमवार है। देश भर राष्ट्रीय मंदिर में भक्तारो तांतो लागेड़ो है। कई धार्मिक आयोजन भी कराया जा रहा है। नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सोनारो तमको जीतर इतिहास रच देना है। वह दूसरा फेर में 88.17 मीटर थ्रो साथ सोनारा तमका माळे कब्जो जमा लेना। इन साथ ही वह विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सोनारो तमको जीत वाला पहला भारतीय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सोशल मीडिया के जरिए नीरज चोपड़ा ने बधाई देना है। वठे नीरज चोपड़ा री इन उपलब्धि माळे राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत देश भर से बधाईरो तांतो लागेड़ो है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया और इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण जीतने के साथ ही सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर्स में वो शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहकर वो पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया गया। नीरज की जीत पर उनके परिजन बहुत खुश हैं। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। 1-1.15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा है, तो माहौल तो आप जानते हो कैसा होगा। पूरा देश खुशियां मना रहा है
और पूरे देशवासियों की दुआएं थी, सबको आशा थी, उम्मीद थी और नीरज उन उम्मीदों पर खरा उतरा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहाँ भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट ये एक अच्छी अचीवमेंट हो गई। आज भी गांव में आप देख ही सकते हो, बिल्कुल खुशी का माहौल है। गांव में जनरली इतनी बजे इस टाइम तक कोई जागता नहीं है, लेकिन सब में एक्साइटमेंट थी। किसी को अब यही नहीं पता कि क्या टाइम है क्या नहीं, सभी हंसी खुशी जश्न मना रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। बहुत खुशी हो रही है अंकल में कि हमारे भाई ने गोल्ड जीता है। गांव में कैसा माहौल है आज? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में भी खुशी का माहौल है। सुबह जब पता चलेगा तो सारा गांव जश्न मनाएगा। अब क्या टाइम हो रहा है? अब 1:20 हुए हैं। अभी भी माहौल ऐसा ही है? हाँ अब सही है। क्या नाम है आपका? हमारा एक टेक्निकल मैनेजर है। सारा कुछ जो टीवी सेटअप वगैरह किया वो अंश चोपड़ा ने किया है और साथ में आदित्य का सहयोग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, हमारा सपना पूरा हो गया। नीरज पे बस एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल थे और आज नीरज ने देश का वो भी सपना पूरा कर दिया, गोल्ड जीत कर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब हर फॉर्मेट में नीरज ने गोल्ड जीत लिया है। आज बहुत खुश है, पूरा गाँव खुश। आप देखोगे खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने संदेश में खेल मंत्री ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कर दिखाया। 88.17 मीटर के साथ स्वर्ण पदक। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और ये पल भारतीय खेल के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। प्रदेश में मानसून कमजोर बन्योड़ो है। ट्रफ लाइन रे दोबारा हिमालय कानी आ जावासु राज्य रा घणकरा हल्का रमाए मौसम सूखो बन्योड़ो है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र मुजब आ बाळा एक सप्ताह ताणी मौसम सूखो ही रहेला। बठई उत्तर पूर्वी राजस्थान राकेणी जिला रमाए बेरखारी आस है। अरब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवा चुना गया कर्मचारियों ने दिना नियुक्ति पत्र। प्रदेश का जोधपुर और अजमेर में लगाया गया रोजगार मेला। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा 9 बरस पूरा व्यापार मौके प्रधानमंत्री कहा जनधन योजना गांव और गरीब ने मजबूती देवा साथ रोजगार देवा में निभाई है बड़ी भूमिका। नागौर जिला डीडवाना केंद्र सरकारी अमृत योजना में चुना जावानी मिली बड़ी सौगात। शहरी खेतर दूर दराज हल्का में पुगाई जावाला पीवारू पानी। सामड़ा मीनारो आज आखिरी सोमवार। देश भर शिव मंदिरा में बैरिया है कई धार्मिक आयोजन। और नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सोना और तमको जीत रचा इतिहास। नीरज बनिया विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सोना और तमको जीत वाला पहला भारतीय। इंडा साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरे सा। नमस्कार।